गाइस इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फाइल को कैसे हैंडल करते हैं पाइथन में। तो इसके लिए मैं आपको कोड एडिटर में ले जाऊंगा और वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि होता क्या है और कैसे हैंडल करते हैं। तो मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था जेसन के बारे में। अगर तक आप अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो देख सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक नया फोल्डर यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे नाम देता हूँ मैं फाइल्स का, फाइल्स, ठीक है। अब मैं इसके अंदर मैं टर्मिनल क्लियर करता हूँ और इसके अंदर cd डॉट फाइल्स में मैं जाता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको क्लियर करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे फाइल्स के अंदर मेरा कुछ है नहीं यहाँ पे, तो मैं एक न्यू फाइल बना दूंगा और इसके मैं नाम देता हूँ फाइल डॉट पी वाई। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप कुछ और भी नाम देख सकते हैं, और एक और फाइल मैं देता हूँ कि मान के चलो यहाँ पे मेरा है टेस्ट, TEXT, और उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ और नाम दे देता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल डॉट TST, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर कुछ मैं लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लिख दिया पाइथन ट्यूटोरियल, ठीक है। ये हो गया हमारा। इसके अंदर ये डेटा है, आप याद रखना, और ये एक ही फोल्डर के अंदर दोनों है, आप ये भी बात को ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो कि बात ये है पे मैं करना चाह रहा हूँ, ये जो फाइल है अब मैं इसके अंदर मैं कुछ एडिट कर सकता हूँ, रीड मतलब इसके अंदर रीड कर सकता हूँ इस फाइल का डेटा जो भी इसके अंदर है, या उसको मैं एडिट कर सकता हूँ इसके अंदर और ऐड कर सकता हूँ, या इसके पूरा ओवरराइट कर सकता हूँ, या इस फाइल को मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। ये जो पूरा फाइल है एग्जाम्पल डॉट टी एस टी, तो मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। तो पहले मैं क्या करता हूँ, आपको रीड करके दिखाता हूँ कि फाइल को रीड कैसे करते हैं, यानी कि इसके अंदर जो भी डेटा हमारा लिखा रहेगा उसको रीड कैसे करना है। तो देखो उसके अंदर रीड करने के लिए सबसे पहले हमें उस फाइल को ओपन करना पड़ता है। तो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ एफ नाम का, ठीक है, इसका नाम रखता हूँ फाइल, ओके, एफ। और इसको ओपन करने के लिए एक ओपन कीवर्ड आता है, ओपन, और इसके अंदर पेरेंथेसिस के अंदर आपको फाइल का नाम लिखना होगा। तो मैं एग्जाम्पल डॉट टी एस टी लिखता हूँ। उसके बाद एक आता है मोड, मतलब किस मोड में, यानी कि अगर आपको रीड करना है तो आर लिखिए, अगर राइट करना है यानी इस फाइल के अंदर कुछ लिखना है तब आपको डब्ल्यू करना है, अगर अपेंड करना है यानी कि इसके लास्ट में कुछ ऐड करना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ए लिख सकते हैं। तो पहले हमें रीड करने के बारे में बताना है, मैं आपको रीड करके बताता हूँ कि फाइल के अंदर रीड कैसे करते हैं। तो मैंने क्या किया, मोड MOD, मतलब इसके अंदर मैंने इक्वल टू आर लिख दिया। अब हमारा ये रीड मोड में ओपन हो चुका है फाइल को, अब इसको रीड करना है तो प्रिंट और एफ, और इसके बाद एफ डॉट, हमें एक रीड लिखना होगा, और ये हो गया हमारा। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, पाइथन और फाइल डॉट पी वाई, हाँ यही फाइल का नाम है। तो एग्जाम्पल क्या हो गया यहाँ पे, नॉट सच अ डायरेक्टरी, ओके, एग्जाम्पल। तो हमने यहाँ पे कुछ और फाइल का नाम गलत लिख दिया है, इसको सही कर लेता हूँ, एग्जाम्पल, हाँ अब सही हो गया। अब मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। तो आप देखिए कि हमारा इसके अंदर जो पाइथन ट्यूटोरियल जो लिखा था वो आ गया। अगर मान के चलो यहाँ पे कुछ और लिखा रहता, जैसे कि मान के चलो कंप्लीट ट्यूटोरियल और ऐसा रहता, तो भी हमारा क्या है कि ये आता, ठीक है। मैं इसको फिर से क्लियर करके फिर से आपको रन करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि उस फाइल के अंदर जो भी हमारा डेटा था वो यहाँ पे टर्मिनल में शो हो रहा है। यहाँ पे जो भी डेटा था वो कैसे रहा है, मैंने आपको एक बार और बताता हूँ, ठीक है। पहले हमें इस फाइल को ओपन करना है, जो भी हमें फाइल को दिखाना है। तो ओपन एक पाइथन का कीवर्ड है, ठीक है, मेथड है, और इसको उसके अंदर हमें फाइल का नाम लिखना है। फर्स्ट जो पैरामीटर होता है फाइल का नाम, उसके बाद किस मोड में हमें ओपन करना है यानी रीड करना है फाइल को, तो आर लिखना है, ठीक है। अब उसको प्रिंट करना है जो भी है, तो एफ डॉट, मतलब जो वेरिएबल में हमने ओपन किया है फाइल को, उस फाइल को यहाँ पे एफ वेरिएबल का है, एफ डॉट, और रीड, तो हमारा उस फाइल का जो भी डेटा वो रीड हो जाएगा हमारे टर्मिनल में। तो मैंने रीड करने का बता दिया। अगर मान के चलो जैसे हमारा यहाँ पे जो भी डेटा था यहाँ पे वो सभी आ गया, मान के चलो लास्ट में हमारा फर्स्ट है और सेकेंड, थर्ड है, ठीक है, मान के चलो इतना सारा डेटा है। अब मैं इसको रन करूँगा तो आप देखिए कि यहाँ पे जो हमारा है पूरा डेटा आ गया। अगर मान के चलो कि मुझे सिर्फ 10 कैरेक्टर ही चाहिए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 10 लिखना है। अब मैं इसको रन करूँगा तो आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ। जब पहले मैं रन कर रहा था जो भी उसके अंदर डेटा था सब आ गया, लेकिन अब मेरा यहाँ पे 10 ही कैरेक्टर आ रहा है। आप काउंट करेंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है। एक ये तरीका हो गया। अब इसको मैं कमेंट करता हूँ, एक और आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अगर मान के चलो आप सिर्फ एक ही लाइन ऊपर का ये पूरा प्रिंट करना चाहते हो, ये पूरा प्रिंट करना चाहते हो, तब उस समय क्या करना होगा आपको, एफ डॉट रीड लाइन, फिर मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखिए क्या होगा। तो ऊपर का जो पहले वाला लाइन है वो हमारा यहाँ पे आ गया है पाइथन ट्यूटोरियल, ठीक है। अब एक और होता है, मैं इसको कमेंट करता हूँ, फिर से मैं एक और दिखाता हूँ, एफ डॉट रीड लाइन्स, ठीक है। अब मैं इसको फिर से रन करता हूँ, देखिए दोनों में फ़र्क क्या होता है।
तो यहाँ पे देखो मैंने रीड लाइन लिखा, यहाँ पे एस नहीं है, जो अभी एग्जांपल दिया था ये वाला मैं अनकमेंट कर दिया, यहाँ पे एस नहीं है, यहाँ पे एस नहीं है, ऊपर का सिर्फ एक लाइन दिखाएगा, और यहाँ पे एस है, यानी कि ये जो भी इसके अंदर डेटा है इन सभी को एक लिस्ट के अंदर क्रिएट कर देगा। लिस्ट के अंदर कैसे, ये जो ऊपर एक लाइन है उसको एक फर्स्ट आइटम बना दिया, ये सेकेंड आइटम इसको बना दिया, इसको थर्ड आइटम बना दिया। तो इस तरह इसको रीड लाइन्स में इसका काम होता है, उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है जितना भी लाइन्स हो। और उसके बाद देखो जब हम यहाँ पे फाइल को ओपन कर रहे हैं, हमारा रीड का जो कॉन्सेप्ट है इतना हो गया खत्म, रीड में हम इतना ही होता है। ठीक है, फाइल को कैसे रीड करते हैं मैंने सब बता दिया। अब यहाँ पे बात आता है कि हमने फाइल यहाँ पे ओपन किया है तो हमें इसको क्लोज भी करना पड़ेगा। तो क्लोज करने के लिए क्या होता है, एफ डॉट, और यहाँ पे आपको लिखना होगा क्लोज, उप्स, क्लोज है। ठीक है, अब हमारा ये फाइल क्लोज हो गया। तो आप हमेशा इस बात को ध्यान रखो कि जब जब आप फाइल को यहाँ पे ओपन करेंगे तो ये काम होने के बाद आप रीड या राइट जो भी करें उसके बाद आपको फाइल को यहाँ पे क्लोज करना है। तो हमारा फाइल यहाँ पे क्लोज हो गया है। तो मैंने आपको रीड के बारे में बता दिया, अब बताते हैं कि इस फाइल के अंदर आप लिखोगे कैसे। जैसे हमारा अभी इतना डेटा है, अब इसके अंदर आपको नया कुछ डेटा आपको लिखना है। तो देखो दो तरह का डेटा होता है, एक होता है कि अपेंड करना है, मतलब कि अभी हमारा ये डेटा है ऐसे कैसे रहेगा, फिर मैं कुछ भी नया इसमें ऐड करूँगा तो इसके अंत में जाकर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको वो पहले करके दिखाता हूँ। तो पहले मैं ऊपर सबको कमेंट कर लेता हूँ, फिर से नीचे आपको मैं जाकर दिखाता हूँ। अपेंड का पहले दिखाता हूँ कि उसके लास्ट में अपेंड कैसे करेंगे। तो फिर से मैं क्या करूँगा, एफ नाम का वेरिएबल बनाऊंगा और फाइल एक ओपन कर लूँगा इसका, जिसके अंदर हमें काम करना है। फिर यहाँ पे आपको मोड लिखना है और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ए। और उस समय हमने आर लिखा था, बात को ध्यान रखिएगा। आर मतलब रीड, मोड मतलब ए, अपेंड करना है ए। ये सभी मैंने नोट्स में डाल रखा है, यहाँ पे आप देख के यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैंने राइट फाइल के अंदर ये सभी डाला है, अपेंड और राइट के बारे में काफ़ी डिटेल्स में एक्सप्लेन कर दिया हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो मैं कोड एडिटर में आता हूँ और इस नोट्स का जो है लिंक वो डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहाँ से नोट्स पढ़ सकते हैं। तो अब बात आता है कि ये अपेंड करना हमें लास्ट में ऐड करना है। तो देखो कैसे होगा। तो आपको क्या करना है, एफ डॉट, ठीक है, और इसको अपेंड करने के लिए आपको लिखना होगा एफ डॉट राइट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपडेटेड डेटा। ठीक है, और यहाँ पे बस हो गया। अब इसको एफ क्लोज हमने बताया था ना आपको, एफ क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारा ये हो गया। अब मैं आप देखिए यहाँ पर अभी तक यहाँ पे हमारा यहाँ पे जैसे अपडेटेड डेटा है ना, तो यहाँ पे अभी नहीं है। अभी मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे आप देखिए नहीं है, मैं इसको रन करूँगा जैसे ही, तो आप देखिए यहाँ पर हमारा ये लास्ट में डेटा अपडेट हो गया है, यहाँ पे ऐड कर दिया अपडेटेड डेटा। अब इसी लाइन में क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो ये इसमें हमें यहाँ पे डालना होगा। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। यहाँ पे हमें एक बैकस्लैश और एन डालना है। ठीक है, अब मैं इसको डिलीट करता हूँ, इस वाले को फिर से मैं रन करता हूँ। तो आप देखिए क्या होगा, फिर से किया तो हमारा एक न्यू लाइन में अपडेट हो चुका है, अपडेटेड डेटा ऐड हो चुका है लास्ट में। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा अपेंड का काम क्या होता है। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और फिर उस कमेंट कर देता हूँ। फिर उसके बाद बताता हूँ राइट का। तो राइट में होता क्या है कि देखो हमारा अपेंड में ये लास्ट में डेटा को ऐड कर रहा था, राइट में क्या करेगा, इस सबको हटाकर अपना न्यू डेटा डाल देगा। फिर उसके बाद फिर से आप राइट रन करोगे तो फिर से सबको हटा के उसके अंदर डेटा डाल देगा नया वाला। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। फिर से क्या करना है, आपको एक फाइल को ओपन करना है पहले, और मैंने जल्दी जल्दी ओपन करना, और यहाँ पे जो मोड है, ठीक है, आपको यहाँ पे डब्ल्यू लिखना होगा। उस समय हमने ए लिखा था, रीड के लिए आर है, अपेंड करने के लिए ए है, और राइट करने के लिए डब्ल्यू है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है आपको, एफ डॉट राइट, और उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी डेटा है, मान के चलो न्यू डेटा एडेड। ठीक है, अब क्या होगा, मैं इसको रन करूँगा, पहले एफ डॉट क्लोज करता हूँ। ठीक है, ये हमेशा आप याद रखो क्योंकि कई बार आपको ये सही रिजल्ट नहीं देता अगर आप फाइल को क्लोज नहीं करेंगे तब। तो मैं इसको कर दिया, अब ये हमारा कोड है। ठीक है, अब मैं इसको आपको रन करता हूँ। अब देखिए पूरा डेटा क्लियर होकर एक नया डेटा उसमें ऐड हो जाएगा। तो आप देखिए कि अभी मैंने रन किया तो आप देखते थे पुराना जो भी हमारा डेटा था सभी हट गया है और इसके अंदर न्यू डेटा आ गया। क्यों, क्योंकि देखो हमने पहले फाइल को ओपन कर दिया, उसके बाद इसका मोड जो है मैंने डब्ल्यू दिया, डब्ल्यू मतलब राइट है, और हमने ये जो फाइल है उसके अंदर डाल दिया। राइट का मतलब होता है पुराना डेटा को हटा दो, नया डेटा उसके अंदर डाल दो। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि राइट और अपडेट में क्या फ़र्क है। अपेंड में क्या होता है कि लास्ट में ऐड करता है, और राइट में क्या होता है कि वो
पुराने जो भी डेटा होता है सबको हटा के नया डेटा उसमें ऐड कर देता है। तो ये हमारा अपेंड और राइट का भी हो गया। अब जो लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है वो डिलीट का है। तो देखो मैं इसको कमेंट करता हूँ। डिलीट का मैंने आपको बताया था जब ओएस मॉड्यूल जो हमने आपको पढ़ाया था वीडियो में, तो उसमें क्या होता है कि एक फाइल को कैसे रिमूव करते हैं, मैंने इसके बारे में काफ़ी डिटेल्स में बताया था, फिर भी मैं बताता हूँ। तो आपको उसको डिलीट करने के लिए फाइल को, जैसे ये example.txt है, हमें इसको डिलीट करना है। तो क्या करना होगा, आपको पहले ओएस इंपोर्ट करना होगा। अगर आपने वो वाला वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा। तो इंपोर्ट ओएस कर दिया हमने, ठीक है। अब उसके बाद ओएस डॉट रिमूव करना है, और रिमूव क्या होगा, यहाँ पे हमारे फाइल का नाम देना है example.txt। अब मैं इसको रन करूँगा तो आप देखिए कि हमारा जो यहाँ पे फाइल था, और यहाँ पे भी आप टॉप में देख सकते हैं, यहाँ पे क्लोज ये मतलब डिलीट का बता रहा है। मैं इसको क्लोज करूँगा, आप देखिए कि इसके अंदर अब नहीं है। अब मैं इसको फिर से रन करने का कोशिश करूँगा तो एरर आएगा, बोलेगा ये फाइल नहीं है। और आपको याद होगा मैंने बताया था काफ़ी अच्छा एक कॉन्सेप्ट, कि पहले फाइल को चेक करते हैं कि वो फाइल है या नहीं है। अगर नहीं है डायरेक्टरी के अंदर तो तुम बता दो कि फाइल नहीं है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। इफ os डॉट पाथ डॉट एग्जिस्ट, और यहाँ पे फाइल को मैं चेक करूँगा example.txt। अगर ये फाइल है तो तुम क्या करो, उसको डिलीट कर दो। एल्स मैं यहाँ पे बोल देता हूँ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब अगर नहीं है फाइल, उस समय फाइल था तो उसने डिलीट कर दिया, फाइल नहीं रहेगा तो ये प्रिंट करेगा फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। अगर मान के चलो फाइल है हमारा, तो मैं ये क्या करेगा, मैं क्रिएट करके आपको फटाक से दिखा देता हूँ। ये मैंने ओएस वाले में ही पढ़ाया था आपको। अगर ये फाइल है तो उसको क्या करेगा, वो शांति से इसको डिलीट कर देगा, कोई एरर नहीं दिखाएगा। फिर से डिलीट हो गया। अब अगर ये मैं रन करूँगा तो बोलेगा फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। तो फाइल के बारे में यही था कि इसमें रीड कैसे करते हैं फाइल को, और राइट और अपडेट कैसे करते हैं पूरे कंप्लीट। अगर डिलीट करना हो फाइल का, मतलब अंदर से जो डेटा है, और नया लिखना हो तो वो राइट मोड में होता है। तो मैं इसके बारे में काफ़ी डिटेल्स में यहाँ पे नोट्स में लिख दिया हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हो। और इसका जो लिंक का है इसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।